है ये पूरा इन्फ्लुएंजा वायरस और किस तरीके से कोरोना से अलग है, क्योंकि लोग बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं इसको लेकर। इन्फ्लुएंजा वायरस 4 तरह का होता है। इन्फ्लुएंजा ए वायरस, बी, सी और डी। ये जो नया वायरस है H3N2, ये इन्फ्लुएंजा ए वायरस का सब टाइप है और इसमें सिम्टम्स ज़्यादा सीवियर हैं, ज़्यादा लोगों को तकलीफ हो रही है, ज़्यादा लोगों को खांसी, ब्रेथलेसनेस और फीवर ये 1 से 2 हफ्ते से ज़्यादा टाइम के लिए भी हो रहा है। और हमने देखा है कि अभी जो पेशेंट्स जिनका कि इम्यूनिटी कमज़ोर है, पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन वाले पेशेंट्स हैं या बुजुर्ग व्यक्ति हैं या बच्चे हैं, उनको ज़्यादा संक्रमित कर रहा है, इन्फेक्ट कर रहा है। अभी जो ICMR के डेटा आए हैं फरवरी और मार्च 5 तक के, उसमें ये देखने को मिला है कि आधे से ज़्यादा जो फ्लू के केसेज आ रहे हैं उसमें H3N2 वायरस देखा गया। और ये RT-PCR से ये जो टेस्ट होता है इस वायरस का, उससे ये उसमें पुष्टि हुई सैंपल्स में, जो कि 30 साइट्स पूरे देश में जो सैंपल्स आए फरवरी के और मार्च 5 तक के, उसमें देखा गया है कि ज़्यादातर केसेस में, आधे से ज़्यादा केसेस में ये जो वायरस है ये पाया गया है। और इससे जो पहले वायरस जो फ्लू करता था H1N1, उसमें जो लक्षण हैं, सिम्टम्स हैं, हल्के होते थे। इसमें जो लक्षण है वो लंबे टाइम तक रहते हैं, ज़्यादा सीवियर हैं और कुछ पेशेंट्स को तो ऑक्सीजन देना पड़ता है। 10 से 12% पेशेंट ऐसे जिसको कि ऑक्सीजन सपोर्ट पे रखना पड़ता है और 5 से 7% पेशेंट ऐसे हैं जिनको कि वायरल निमोनिया हो गया और उनको ICU में भर्ती करना पड़ा। सर, एक परेशानी जो लोगों में देखने को मिली, क्योंकि कोविड के और इसके सिम्टम लगभग सेम है और कहीं ना कहीं खांसी खास करके जो बहुत परेशानी वाली बात बनी हुई है लोगों को और लंबे समय से खांसी रह रही है, तो उससे कैसे बच सकते हैं? क्योंकि ये बात तो बिल्कुल तय है कि ये दोनों वायरस अलग हैं। जी हाँ, दोनों वायरस अलग हैं। जो कोविड का वायरस है उसमें जो लक्षण हैं आमतौर पर 1 हफ्ते से कम समय में होते हैं। इसमें जो ये वायरस है H3N2, इसमें 10 दिन, 15 दिन और उससे भी ज़्यादा लंबे टाइम तक खांसी, ब्रेथलेसनेस और बुखार देखने को मिला है। और ये जो वायरस है इसके लिए एंटीवायरल ड्रग बहुत इफ़ेक्टिव है। ऑस्टेलमिर जो दवाई है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव है और इसका जो वायरस है ज़्यादातर केसेस में बिना ट्रीटमेंट के ही ठीक हो जाते हैं। पर जिनका इम्यूनिटी कमज़ोर है या बुजुर्ग व्यक्ति हैं या जिनको हार्ट की बीमारी है, डायबिटीज़ हैं, कैंसर वाले पेशेंट हैं, TB के पेशेंट हैं, उनको यदि ये H3N2 संक्रमित करता है तो उनमें कॉम्प्लिकेशन का खतरा ज़्यादा रहता है। सर, इसके फैलने की गति क्या है और किस तरीके से ये फैल रहा है? और खासकर घर में जो लोग बैठे हैं, जैसे कि आपने कहा इसकी अलग से दवाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ज़्यादातर, लेकिन तो क्या घर में लोग किस तरह से सही हो सकते हैं और बाहर जाके डॉक्टर के पास कब जाना है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया और हमें ये समझना चाहिए कि हम क्या करें और क्या ना करें, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। हाथ ना मिलाएं। यदि कोई व्यक्ति संक्रमित है, बार बार उसको छींक आ रहा है, रेस्पिरेटरी सिम्टम्स हैं, खांसी कर रहा है, तो उसके संपर्क में ना आएँ, थोड़ा दूरी बना के रखें, एक साथ खाना ना खाएं, ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह नहीं जाएं। हैंड हाइजीन पर बहुत आवश्यक है कि ये जो वायरस है ये हाथ मिलाने से फैलता है, क्लोज कॉन्टैक्ट्स में आने से फैलता है। और यदि जो रेस्पिरेटरी सिक्रेशंस है, जैसे किसी को छींक आ रहा है, किसी को कफ हो रहा है, खांसी हो रहा है, बलगम आ रहा है, तो उसमें ये वायरस होता है और रेस्पिरेटरी रूट से ये वायरस फैलता है। तो इसलिए इसके बचाव के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि हम मास्क लगा के रखें और हाथ ना मिलाएं। जगह जगह आपने देखा कि ओवर क्राउडिंग जहाँ पर भी होती है, और यदि कोई भी संक्रमित व्यक्ति है जिसको कि सिम्टम्स हैं तो उससे अपने आप को बचा कर रखें। सर, डॉक्टर के पास जाने की कब नौबत आती है इसको लेकर? डॉक्टर के पास आपको कंसल्ट करना चाहिए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण एक और बात है कि लोग जैसी खांसी होती है, सांस फूलता है या बुखार होता है, तो लोग एंटीबायोटिक खा लेते हैं, अमोक्सिसिलिन या एजिथ्रोमाइसिन। इसमें एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है। एंटीबायोटिक से नुकसान होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। एंटीबायोटिक नहीं लेने चाहिए। यदि किसी को फ्लू है या H3N2 है तो उसको नहीं लेना चाहिए एंटीबायोटिक। क्या लेना चाहिए? पहले टेस्ट कराओ, कंफर्म करो। इसका जो टेस्ट होता है वो RT-PCR से ही होता है और यदि वायरस आता है उसमें तो उसके लिए जो दवाई है वो एंटीवायरल ड्रग्स जो हैं जो भारत में उपलब्ध है, ऑस्टेलमिर जो दवाई है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव है और WHO ने भी कहा है कि ये जो दवाई है बहुत ही कारगर है, बहुत ही इफ़ेक्टिव है। एंटीबैक्टीरियल या एंटीबायोटिक का इसमें कोई रोल नहीं है। बिना डॉक्टर की सलाह के दवाई खुद अपनी मर्जी से ना लें और यदि आपको सिम्टम्स ज़्यादा हैं तो आप एक्सरे कराएं, डॉक्टर से सलाह लें और पैनिक ना हो। अनावश्यक रूप से अफवाहों पर ध्यान नहीं दें, क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो पेशेंट्स हैं 90% से ज़्यादा 95% तक बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के स्वतः ही ठीक हो जाते हैं। कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको कि
ऑक्सीजन की कमी होती है, या बहुत कम 5% से 7% पेशेंट ऐसे होते हैं जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, या जिनको जैसे मैंने बताया कैंसर वाले व्यक्ति हैं, टीबी वाले व्यक्ति हैं, जिनके फेफड़े ख़राब हैं किसी अन्य बीमारी से, सिगरेट स्मोकिंग से, बीड़ी स्मोकिंग से, तो उनको प्रॉब्लम्स ज़्यादा हो सकती है। उनको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, टेस्ट कराना चाहिए और उसका इलाज संभव है। सर हमारे अस्पताल कितनी तैयारी में है इसको लेकर? हमने अलग से इसका एक आइसोलेशन वार्ड बना है, अलग से एक व्यवस्था की है, जिसमें अभी हमने 20 बेड रखे हैं, जिसमें सारी ऑक्सीजन की सुविधा है, वेंटिलेटर की सुविधा है, और सारा उसमें जो ट्रीटमेंट है, जो दवाइयों का हमारे पास पर्याप्त मात्रा उपलब्ध है। लोकनायक में पूरी तरह से तैयार हैं। यदि कोई पेशेंट हमारे पास आता है, अभी तक इसका कोई व्यक्ति हमारे पास एडमिट नहीं है, पर हम टेस्ट जरूर कर रहे हैं। जो भी सिम्टोमेटिक पेशेंट होता है, जिसको इस तरह के सारी जैसे सिम्टम्स हैं, लंग की प्रॉब्लम्स हैं, जिनको सांस फूल रहा है या जिनको लंबी खांसी है, उनको हम इस वायरस के लिए टेस्ट कर रहे हैं। इसका टेस्ट PCR के द्वारा होता है।